आप लोग महल देखते हुए आ रहे हैं। इन महलों में रानियां थी, उनको इस किले के बाहर जाने की परमिशन नहीं। कितनी रानियां थी? तो उनके लिए ये नीचे में इथेच जाऊन खरेदी करायची, कारण बाहेरची लोकांची नजर त्यांच्यावर पडू नये अशा प्रकारचं शासन त्यांचं होतं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। आपले गाईड्स इथे थांबले आहेत, त्यांच्याकडनं आपण माहिती घेऊ। तुम्ही सर्व पाठीमागे या, त्यांच्या पाठीमागे राहा। त्यांच्या पाठीमागे राहा, थोडेसे असे राहते चालेल, बस सबको आने दो। हा, आपली मंडळी आलेत, तोपर्यंत आपण हा व्ह्यूज पाहून घेऊ। पलीकडे सुद्धा आहे, हा पाठीमागे जा, असे जा, हा थांबा, तसा म्हणा, इकडे जा, देखिए आप आ गए जहांगीर बादशाह के महल, इसको बोलते हैं जहांगीर पैलेस। जहांगीर का दो वाइफ, एक हिंदू एक मुस्लिम। मुस्लिम वाइफ नूर जहां, पहले उसका नाम था मेहरुनिशा, टाइटल नाम दिया नूर जहां। नूर जहां के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। सेकंड वाइफ मानबाई। मानबाई जोधाबाई बुआ भतीजी थी, भाई की लड़की। जब जोधाबाई ने अपने बेटे जहांगीर की शादी करी, यानी सलीम की, तो सास बहू हो गई, मानबाई और जोधाबाई। मानबाई का लड़का था शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया। तो ये उसका बेडरूम था। पहले ऐसे ही बेडरूम होते, दरवाजे नहीं, पर्दे होते, लाइट नहीं, तेल के दीपक और मशाल जलाते। ये उसका मंदिर था, राधा कृष्णा की मूर्ति लगी थी, हिंदू रानी पूजा करती थी। बाद में औरंगजेब के शासन में सब हटवा दिया। ये उसका खाना खाने का डाइनिंग हॉल। जब इनका जन्मदिन होता तो यहाँ डांस प्रोग्राम रखा जाता, इसको बोलते हैं रंग महल। ऊपर रानियां बैठती, इसको झरोखा बोलते हैं, और उसके ऊपर छतरियां बनी है, मुगल राजा बैठते, जो ऊपर से फूल फेंकते और नाच गाने का प्रोग्राम देखते, मुजरा। इस महल की कटिंग और डिजाइन देखिए, ये राजस्थानी कल्चरल डिजाइन है, हिंदू कल्चरल डिजाइन, हिंदू रानी का हिंदू स्पेशल महल। ऐसा नीचे देख के आना, खाली बघून या, बाहेर चौथरा आहे। नीचे देख के सभी लोग नीचे देख के आना। बोला, देखिए ये हिंदू रानी जोधाबाई की किचन थी, किचन खाना बनता, रसोई। उस जमाने में गैस नहीं होता, बड़ा बड़ा चूल्हा और लकड़ी जला जाती, उसका धुआं होता, ऊपर देखो ब्लैक, इधर देखो चिमनी, धुआं आकाश की तरफ। किचन किचन किचन
अब देखिए इस महल को, ये उनका गेस्ट रूम है, मेहमान था। उस जमाने में राजाओं के मेहमानों को यहाँ ठहराया जाता। जब गर्मी का मौसम होता था, रूम को ठंडा कैसे बनाते थे? कूलर पंखे नहीं होते, ऊपर पानी का टैंक बना है, उसमें पानी भरा जाता, वो पानी स्लोली दीवार के अंदर चलता। ये दीवार है, खोखली है, इसके अंदर पानी चलता, दीवार ठंडी होती तो रूम एसी होता। तो देख लो, बिना लाइट का एसी। शिवाजी महाराज को किस आगे में कहीं कर हे आपण आता पाहिलं ते AC रूम होतं, पुराणा जमान्यामधलं AC रूम. म्हणजे वरती पाणी ठेवल्यानंतर ते पाणी भिंतीमध्ये झिरपून सर्व महल आहे तो थंड व्हायचा आणि त्या पोकळ आहे भिंती. तर हां, ये महल को देखें, यास ये पालकी शेप में बना पालकी पैलेस। पालकी मतलब डोली शेप में, जब बेटियों की शादी होती है पालकी में विदाई होती है। हां, तो ये साजा ने बनवा, साजा की दो बेटी जहानारा और रोशनारा। शादी नहीं किया, पालकी में नहीं बैठाया, लास्ट में ऐसे ही मर गया अनमैरिड। शादी क्यों नहीं किया? अपने से बड़ा राजा नहीं मिला, छोटे के आगे झुकना नहीं सीखा। अच्छा, इसलिए शादी नहीं हुई. तो छोटी बेटी रोशनारा का पालकी शेप में बना पालकी पैलेस, ऊपर में गोल्ड था मुगल शासन में, बाद में अंग्रेज लोग आए, गोल्ड हटा गए, ब्रास लगा गए, अब ब्रास है। अब बेडरूम दिखाएगा, आइए। उनको हटाओ पहले. लगेच आलोत. पहिले बेडरूम. तिकीट टाकून जरा धीरे धीरे भाई, इतना भाग दौड़ रहे हो तो हम तो रोक के बता रहे हैं, तो रोक के बता रहा, रोक के तो बता रहे। आधा आदमी भी उधर ही रहता है। अरे आओ जल्दी स्टार्ट चालू. ये महल खास महल, खास मतलब स्पेशल। साजा मुमताज का बेडरूम, राजा और मुमताज बेडरूम। साजा की वो बेगम जिसके मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बना। उस बेगम के 14 बच्चे थे, 14 बच्चे मुमताज के, उसी का बेडरूम है। इतना खूबसूरत था उस जमाने में बेडरूम। सामने देखो गोल्ड का काम हो रहा, लेकिन अब गोल्ड नहीं, गोल्ड पेंट, डायमंड ऊपर लगे थे। डायमंड जो मुगलों के बाद ब्रिटिशों ने आग से पिलगा के सब निकाल के मिला। उस जमाने में लाइट नहीं होता था, बड़ा सा झूमर यहाँ लगा था, कैंडल जला था, महल में रोशनी होता और डायमंड चमकते। तो ये डायमंड गोल्ड पैलेस, मुमताज का बेडरूम, दरवाजे नहीं पर्दे होते थे, पर्दे होते। पर्दे कितना लगा? आइए वो भी दिखाते हैं। चलो ठीक है। हमारा बेडरूम अपना छोड़ो।
इधर आओ, इधर देखो। अच्छा। इधर देखो ना, इधर देखो सामने गार्डन बना है, वो जमीन पे गार्डन आगे था, उस गार्डन को बोलते हैं अंगूरी बाग। उस जमाने में यहाँ अंगूर की खेती होती थी। अंगूर से वाइन बनती थी, वाइन शराब। और मुगलों में सबसे ज्यादा पीने वाला था जोधाबाई का बेटा सलीम, जो अनारकली से प्यार था। अनारकली में इसकी पागल हो मिट्टी गया। कश्मीर से मंगाई थी बैलगाड़ियों के द्वारा। बाद में साजा का शासन, साजा ने अंगूर का बगीचा खत्म करा के बेगम मुमताज के लिए गुलाब का बगीचा लगवाया। रोज हवा चलती, गुलाब की खुशबू महल के अंदर, बेगम साहिबा आराम एक करके ये फॉसल साइड हुई तो ये फाउंटेन और हुए देखो और खूब पर्दा किधर लगा देते? इधर आओ। भैया ये और वो देखिए सभी लोग देखो ऊपर, देखिए ऊपर पर्दे यहाँ लगते थे, ऊपर देखिए देख ले सभी लोग पर्दे यहाँ लगते थे। इधर भी देखिए पर्दे इधर लगते जी। आइए ही पण डोली आहे इथे. बाकी समोरचा एरिया लय भारी वाटतो. हा माहिती अभी मैंने आपको उधर छोटी बेटी का पालकी महल दिखाया, अब देखिए साजा की बड़ी बेटी का पालकी। उसका नाम रोशनारा, इसका नाम जाना। अलग अलग इसलिए बनाया, दूर दूर इसलिए बनाया क्या आपस में झगड़ा ना हो। अक्सर लेडीजों के झगड़े ज्यादा होते हैं, तो इसलिए अलग अलग बनाया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये महल। पहला सुन लो, फिर अंदर उधर भीड़ होती है, समझना नहीं आता। ये नूरजहां का महल था, गांधी की मुस्लिम भाई नूरजहां। बाद में साजा का लड़का औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब ने इस महल को जेल बना दिया, जेल। अपने पिता साजा को बंदी बना के इसी में रखा बेटे औरंगजेब। 8 साल साजा इसी जेल में। उधर से मुमताज किधर और सामने सब सुनिए तो सही पूरा बात। 8 साल जेल में, खाने को चना दिया, चना। साजा को जब मुमताज की याद आती तो यहीं से वो ताजमहल को देखी, लेकिन उनकी नजर कमजोर हो गई तो उनकी बेटियों ने अंदर एक शीशा लगाया, गिलास, तो वो गिलास के जरिए से ताजमहल को देखती। 1666 में साजा का मृत्यु हुआ इसी जेल। साजा की डेड बॉडी उसकी बेटियां ताजमहल लेके गई, मुमताज के बराबर में साजा को दफनाया। एक्चुअल ये जेल नहीं है, घर के अंदर ही नजरबंद किया, हाउस अरेस्ट। रीजन क्या था? पैसे का खर्चा बहुत करते थे साजा। एक और ताजमहल अपने लिए काले पत्थर का बनवा रहे। उस खर्चे को रोकने के लिए बेटे ने अपने पिता को नजरबंद किया, वरना आगरा में 2 ताजमहल हुए, व्हाइट मार्बल मुमताज का और ब्लैक साजा। लेकिन बेटे ने बंदी बना दिया तो दूसरा ताजमहल बनने से रुक गया। समझ में आ गया? अब एक मिनट आप मेरा थोड़ा
आपका कितना पुनर्जन्म हुआ है सब हमको मालूम है। इसका मतलब वो कभी जन्म लिया रहेगा ना। 1658 में शाहजहां को बंदी बनाया। अभी से आप पुनर्जन्म हो गया है। वरून इथे पाणी येत असावा असा अंदाज आहे। इथे चित्र आहे। आपण पुढे जाऊया। आपली मंडळी सगळी गेली पुढे। Two lines, please. 2 lines. Ina masjid. Wow, सुंदर। समोर दिसतंय गार्डन। इथे कृपया रेलिंग से दूर बना रखे। मतलब हे जे रेलिंग दिले त्याच्यापासून अंतर ठेवायचं आहे, नाहीतर पडण्याची शक्यता आहे। दीवाने सामने देखो काले पत्थर का इस सिंहासन है जहांगीर के बैठने का, सलीम का। ये पत्थर उस जमाने में आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम से शिप के द्वारा, शिप यूपी इलाहाबाद से बैलगाड़ियों के द्वारा इस किले में आया। 1803 ब्रिटिशों ने मुगलों के बाद यमुना रिवर साइड से अटैक किया, हमला, तोप का गोला फेंका किले पर कब्जा करने के। पहला गोला पत्थर पे गिरा, वो 2 पीस हो गया है तोप के गोले से। सेकेंड गोला वो देखो दीवार में ब्लैक होल। ये वो कसौटी पत्थर है जो बड़े बड़े जौहरी सुनार रखते हैं, जिसके घिसने से गोल्ड की टेस्टिंग की जाती है। सोना चेक करने वाला कसौटी। ये वो सामने देखो व्हाइट मार्बल, मिनिस्टर मंत्री के बैठने का। आप जाइए देख के आइए 2 पीस में, फोटो लीजिए, जाइए देखिए। ये पहला देखने दो। काला पत्थर। हे तोफ्याच्या गोळ्यामध्ये 2 भाग झालेले, हा काला पत्थर आहे। आता आपण ऐकलं। आणि तोफ्याचा दुसरा गोळा तिथे तुम्हाला छोटं छिद्र दिसतंय। हा दगड बेल्जियम वरून खास राजाच्या बटण्यासाठी या ठिकाणी मागवलेला आहे। जेव्हा ब्रिटिशांनी तो गोळा टाकला, त्याचा पहिला गोळा पडला या दगडावर आणि त्याच्यामुळे या एकच दगडाचे 2 तुकडे झाले आणि त्याच्यामुळे ही तडा या ठिकाणी गेलेली आहे। जबरदस्त। हा, दुसरा गोळा तिथे गेला, दुसऱ्या गोळ्या काय गरज होती गाईड आणायची आपल्याला? काय गरज होती? गोळा जो आला हा अतिशय वेगाने आला। हा समोर जो दिसतोय खड्डा, या खड्ड्याला छेदून, या भिंतीला छेदून गेला। पण त्यावेळेला दगड असा होता की तो गोळा आतमध्ये गेला, मात्र बिल्डिंगला काहीच झालं नाही। अशा प्रकारचे हे दगड होते। भाषांतर करते। हा त्या पार्लमेंट असं म्हणतात, आता आपण त्याला संसद म्हणतो, दिल्लीची संसद। याचे सगळे मंत्रिमंडळ या पांढऱ्या हाऊस मध्ये राहायचे। ज्यावेळी मीटिंग व्हायची त्यावेळी बादशाह या काळ्या दगडावर बसायचा आणि मग जे पार्लमेंटचे सगळे अधिकारी मंत्री सगळे समोर बसून त्यांची सल्ला मसलत होत असत।
मग शिवाजी महाराजांनी इथेच आणलं असेल ना तेव्हा हा, शेवटल्या लाईनला. तिथे जाम मिलिटरी आहे. नाही तेव्हा इथे आणले होते काय नव्हते दरबारात आणलेच ना त्या दरबारात त्या दरबारात. पहिल्या दरबारात. पाणी जाण्यासाठी दुसरा आधार काय? महल देखते हुए आ रहे हैं। इन महलों में रानियां थी, उनको इस किले के बाहर जाने की परमिशन नहीं, कितनी रानियां थी? तो उनके लिए ये नीचे में रूम बने हैं। यह लगता था बाजार, जिसका नाम था मीना बाजार। मीना बाजार। बाहर की लेडीज सामने गेट से आती थी, जो घर से सामान बना के लाती, यहाँ उनको दुकान लगाने की परमिशन दी जाती थी। और जो महल के अंदर रानियां थी, उनको इस किले के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो उनके लिए यहाँ लगता था बाजार, जिसका नाम था मीना बाजार। अच्छा या आपला भाषा थोडीशी हा, थोडासा मराठीमध्ये मी एक्सप्लेन करतोय. राजाच्या 14 राण्या होत्या आणि त्यांना खरेदीसाठी त्यांच्या ज्या कानातल्या किंवा नाकातल्या जे काही पायातले लागेल ते घेण्यासाठी त्यांना बाहेर राहायला लागायचं. मात्र त्यांना बाहेर कोणाची सावली पडता कामा नये अशा प्रकारची शासन व्यवस्था होती. आणि म्हणून बाहेरचे जे दुकानदार यायचे ते या ठिकाणी खालच्या या रूम मध्ये बसायचे आणि मग राजाच्या राण्या इथेच जाऊन खरेदी करायच्या, कारण बाहेरची लोकांची नजर त्यांच्यावर पडू नये अशा प्रकारचं शासन त्यांचं होतं. मीना बाजार, मीना बाजार देखा, मीना बाजार. इथे थोडासा भुयारी समाजासारखा आहे दरवाजा आणि खाली इथे करण्यासाठी पायऱ्या आहेत आणि टॉर्चच्या उजेडामध्ये आपल्याला जावं इथे लाईटची सोय नाही आहे, परंतु नॅचरल लाईट आहे. खाली उतरण्याची सावकाश खाली पायऱ्या आहेत ना, सावकाश 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 खाली उतरतोय. डालीलाच खाली आपण सगळे फॉरेनर्स आहेत इथे. हा महल मोठा, तर याची सुद्धा माहिती आपण घेऊ नंतर. मग आपले प्रमोद भाऊ सांगतीलच मराठीमध्ये काय असेल. खूप मोठा महल आहे. यस बोलिए. अब देखिए, हाँ, ये महल है दीवाने आम. दीवाने आम. अच्छा, दीवाने आम आम जनता की अदालत, सिविल कोर्ट. अच्छा. अकबर बादशाह पर नीचे चौकी पे उनके मंत्री, जाली वाले रूम उनकी बेगम है पर्दे में. अच्छा. एक बड़ा सा घंटा यहाँ लगा, जहांगीर का इंसाफ का घंटा. 64 पिलर पे बना ये महल. पिलर है 64 पिलर. मस्जिद सामने देखिए, व्हाइट मार्बल में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई आम जनता के नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन डैमेज है, बंद पड़ी है, नमाज नहीं होती. इसी महल में जब औरंगजेब का शासन था, महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी आए थे 1666. वो जनता वाली लाइन में लगे. जनता वाली लाइन में लगे तो उनको ये बात शोभा नजर नहीं आई. अच्छा, मैं भी एक राजा हूँ. अच्छा, तो मैं लाइन में क्यों ना. तो वो लाइन से निकल के डायरेक्ट औरंगजेब के पास जा रहे हैं. औरंगजेब को ये नियम बर्दाश्त नहीं. उसको लगा ये कौन शख्स है जिसने मेरा अपमान किया. तो उसने सेना को आदेश किया, इन्होंने नियम तोड़ा है, इनको लेकर जेल खाने में डालो. अच्छा, तो अंदर में उनका जेल है, जो 2 महीना 10 दिन शिवाजी महाराज जेल में रहे. बाद में जब दीपावली का समय आया
तब मिठाई बांटने का परमिशन उन्होंने मांगा। तो वो मिठाई के पिटारे में बैठ मिठाई बांटते बांटते और पिटारे में बैठ इसी रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर आप जाएंगे, सड़क पर गेट के सामने घोड़े पे बैठा हुआ एक स्टेचू बना है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का। वो स्टेचू कहता है मुगल शासन में उनको इसी किले में बंदी बनाया। मुगलों के बाद ब्रिटिश भी आए, वो भी इस किले में रहे। 1857 1857 जब क्रांति हुई तब उनके गवर्नर की मृत्यु हो गई, सिपाही विद्रोह। तब अंग्रेज अपने गवर्नर को, वो देखिए जमीन पे कब्र बना सामने, यहीं पर दफना के चले। गवर्नर का नाम था जॉन रसल कॉलबिन। कॉलबिन का समाधि ये किला जो बना, अभी आपने देखा 2.5 किलोमीटर में 94 एकड़, लेकिन 25% आपने देखा जो मुगल रहते और शासन चला। सामने उस दीवार के पीछे 75 एरिया सेना के लिए रखा। अच्छा, मुगल शासन में मुगल सेना, ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश सेना, अब इंडिया शासन में इंडियन मिलिट्री पुलिस कंटोनमेंट एरिया। ये किला जो अभी आप लोगों ने देखा 2 कलर में बना है, सफेद मार्बल, लाल पत्थर। लाल पत्थर के महल अकबर और जहांगीर के शासन काल में बने, और जो व्हाइट मार्बल के महल शाहजहां के शासन काल में बने। शाहजहां को व्हाइट मार्बल ज्यादा पसंद था, उसी का उसने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया है। चलो, कितने एकड़ में बना है? देखिए शिवाजी को बंदी ये छोटे छोटे टेक्चर बेटा और नाही सर्व गार्डनला पण नेऊ, पण ठीक आहे, बघू एक सगळ्यांचा फोटो। हा, एक मिनिट हा। अरे 64 पिलर सीधे थे, अब वही पिलर सामने देखिए क्रॉस हो गए। वो बालकनी देखिए अंदर की, जाकवर बादशाह बैठते थे। बादशाह को बराबर यहाँ की जनता दिखाई देती थी और जनता को बादशाह दिखाई देते थे। कोई भी पिलर नजरों के सामने नहीं आता था, सब पिलर साइड में। तो यहाँ का ये नियम था, बाहर से जनता आती तो पहले बादशाह को ऐसे झुकते सलामी दी जाती, फिर महल के अंदर जाती। ऐसे ही जब शिवाजी महाराज आए थे तो उन्होंने यहाँ से सलामी नहीं किया था, वो सीधे डायरेक्ट महल के अंदर घुस गए थे। तो औरंगजेब को अपमान लगा था, समझ में आ गया? शिवाजी महाराजांची आग्र्याची भेट, इतकी आग्र्याची भेट, राजे आले, सगळी जनता औरंगजेबाला इथून सलाम करायची। मात्र आमचा एकच राजा असा होता, त्यानं औरंगजेबाला लवून मुद्रा केला नाही, छाती अभिमानानं छातीकडे सामोरा गेला आणि मी राजा आहे, मी या हिंदुस्थानचा राजा आहे। आणि रांगेमध्ये त्यांना मागच्या रांगेमध्ये उभं केलं, पण राजाने आपला हिसका दाखवला, मराठ्यांचा बाणा दाखवला आणि ते सरळ तडक बादशाहच्या खाण्याजवळ गेले आणि त्यांनी बादशाहला हा नियम पटला नाही। मात्र बादशाहनी सैनिकांना आज्ञा दिली की ये मुसाफिर कौन है जो आगे आता है, आणि म्हणून बादशाहनी त्यांना शिवाजी महाराजांना नजर कैदेमध्ये टाकलं। हा बादशाहचा कुटील डाव होता। हा 2 महिने 10 दिवसांनी महाराजांनी मिठाईच्या पेटाऱ्यातून बाहेर पडून हाणून पाडला आणि आपला राजा सुखरूपपणे छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती। सुभाष अग्रवाल है, सुभाष जी अग्रवाल मारवाड़ी गाइड, मारवाड़ी गाइड है, यानी की अपना मराठा गाइड है। हाँ, इसलिए म्हणून की आपल्याला चांगल्या प्रकारे त्यांनी गाइड केलं। त्यांना आपण 400 रुपये ठरवलं, पण हम मराठी है, महाराष्ट्र के है, हमारा दिल बड़ा है, इसलिए हम 400 के बदले हम आपको 500 दे रहे हैं। ये हमारी
महाराष्ट्र की शान है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जान फाड़ के देंगे और जो लड़ेंगे उसको जान भी देंगे, और लड़ेंगे तो जान फाड़ के भी लेंगे। तर मित्रांनो, आपण हा सर्व महल पाहिलेला आहे 2 दगडांमध्ये, म्हणजे एक सफेद दगडामध्ये आणि लाल दगडामध्ये हा बनवलेला सर्व संपूर्ण महल जो आहे तो आपण पाहिला। तर खूप सुंदर कलाकृती तेव्हाची आहे आणि सर्व जे कोरीव काम केलं आहे ते सर्व मशिनरी न वापरता हाताने केलं। म्हणजे आताच्या काळामध्ये सर्व काम मशिनरी करतात, परंतु तेव्हा त्या हाताने बनवलेली ही कलाकृती सर्व आहे। तर आपण आतून बाहेरून सगळ्यांना पाहिलं आहे आणि आपल्यासोबत आपण गाईड सुद्धा घेतला होता आणि ते गाईडने आपल्याला खूप सुंदर माहिती दिली सर्व ह्याच्याबद्दल। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्यू पहाच आणि अजून काही व्हिडिओ आहेत आपल्यासोबत, तुम्ही राहाच कंटिन्यू, तुम्हाला भरपूर काही याबद्दल माहिती मिळेल। तर आपली मंडळी सर्व आलेली आहेत। तर यांना फोटो काढायचा आहे, तर आपण थोडासा व्हिडिओ स्टॉप करून फोटो काढू। हां, तर आपला संपूर्ण व्यवस्थित असा फोटो काढू। तर मित्रांनो, कला काय असते ती आपण इथे येऊन पाहू शकतो। मी काढते पडापट मोबाईल। आज आपण या ऐतिहासिक आग्र्याच्या लाल किल्ल्यामध्ये आपण या ठिकाणी आलो की ही वस्तू अशी आहे की ज्या ठिकाणी बादशहाने 50व्या वाढदिवसाच्या दिवशी शिवाजी महाराज जेव्हा भेटीला आले, आग्र्याच्या भेटीला आले, तेव्हा शिवाजी महाराजांना मागच्या रांगेत उभं केलं। मी राजा असून सुद्धा मला मागच्या रांगेमध्ये उभं केलं, याचा राग शिवाजी महाराजांना आला आणि म्हणून हा महाराष्ट्राचा सिंह पुढे तडक पुढे गेला आणि मग त्यांनी बादशाला हे सहन झालं नाही आणि म्हणून मग बादशाहने शिवाजी महाराजांना या आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये अटक केलं। मात्र आपला राजा सुद्धा कमी नव्हता, त्यांनी गनिमी काव्यानं आपल्या या गोरगरिबांना की आता मी मरणार आहे अशी एक खोटी अवई उठवली महाराष्ट्रामध्ये, आता मी मरणार आहे आणि म्हणून मी गरीब फकीरांना खाऊ वाटणार आहे, मिठाईचे पेठारे वाटणार आहे, असा एक प्लॅन होता। आणि याच्यातूनच महाराजांनी एक दिवशी बादशाहच्या सैन्याची नजर चुकून एक दिवशी एका पेटाऱ्यामध्ये स्वतः महाराज आणि एका पेटाऱ्यामध्ये शंभूराजांना घेऊन ते तडक मथुरेकडे निघाले आणि याच बरोबर महाराजांनी आपली स्वतःची सुटका या बादशाहच्या इतक्या अभेद्य किल्ल्यामधून बादशाहच्या हातावर तुरी देऊन आपला राजा महाराष्ट्रामध्ये सुखरूप परतला। आज आम्ही सगळे श्री सद्भक्ती प्रासादिक भजन मंडळाचे सगळे मराठे मावळे आज या किल्ल्यामध्ये आलो। आम्हाला खूप आनंद वाटला की ज्या ठिकाणी महाराज सुखरूपपणे बादशाहच्या हातावर तुरी देऊन बाहेर पळाले, ही ऐतिहासिक वास्तू बघताना आमचा सुद्धा ऊर अभिमानानं भरून आला की आमचा राजा कसा होता या लाल किल्ल्याच्या कणाकणाला माहीत होता। आमचा राजा नसता तर नसती दिसली अंगणामध्ये तुळस, आमचा राजा नसता तर नसती दिसली अंगणात तुळस, आमचा राजा नसता तर नसता दिसला मंदिरावर कळस। ही आमच्या महाराजांची शान आहे, हा आमच्या महाराष्ट्राचा अभिमान आहे। तर मित्रांनो, आपण इथे ऐतिहासिक वस्तू पाहिलेली आहे आणि प्रमोद भोपी सर शिक्षक यांनी खूप सुंदररित्या आपल्या महाराजांचं जे वर्णन आहे ते जे महाराज आपले आले होते त्यांचं सांगितलेलं आहे। तर आता आपण ह्या किल्ल्यातून बाहेर पडतोय आणि बाहेर गेल्यानंतर थोडीशी फोटोग्राफी करू, पण हा व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्यू पहा, आमच्यासोबत कंटिन्यू राहा। आता आपण पुढला प्रवास करणार आहोत, तो म्हणजे आपण ताजमहल पाहायला जाणार आहोत। तर तो व्लॉग सुद्धा तुम्ही कंटिन्यू पहा। आग्र्याला आम्ही तर आलेलोच आहोत, आता सगळे इथले जे ऐतिहासिक वस्तू आहेत त्या आम्ही पाहणार आहोत। तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आग्र्याचं सुद्धा दर्शन मिळणार आहे, आग्र्याची सुद्धा वस्तू पाहायला मिळणार आहे। सॉरी, मी दर्शन म्हणतोय, दर्शन आहे तर ऐतिहासिक वास्तू पाहायला मिळणार आहे। तर मित्रांनो, इथे सिक्युरिटी गार्ड्स आहेत आणि इथे तिकीट्स वगैरे सगळं चेक केलं जातं आहे। कोणतीही वस्तू तुम्ही इथे आणू नका, स्वतः मोबाईल व्यतिरिक्त कोणतीही वस्तू आणण्यास इथे परमिशन नाही आहे। मी पुन्हा तुम्हाला सांगतोय, कारण तुमचा हा टूरचा प्रवास हा चांगल्या रीतीने व्हावा असे मला सुद्धा वाटते, म्हणून मी तुम्हाला अगोदरच
सावध करतोय. तिथे फुल चेकिंग चालू असते. हे पाहताय तुम्ही का इथून कोणतीही वस्तू आतमध्ये जाऊ शकत नाही. इथे मंकी आपला. तर आपण आत्ता किल्ल्याच्या बाहेर पडलेला आहोत आणि आपल्या महाराजांचा जो स्टॅच्यू समोर दिसतोय किल्ल्याच्या बाहेर पडल्यानंतर, किल्ल्याच्या आतमध्ये येताना सुद्धा महाराजांचं पहिलं आपल्याला दर्शन होतंय आणि किल्ल्यातून बाहेर पडल्यानंतर सुद्धा आपल्याला दर्शन होते छत्रपती शिवाजी महाराजांचं. तर आपल्या समोर दिसतोय. हो सॉरी.